ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षी क्षिप्ता सकामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमोस्ते चरणारविंदम। वाक्शाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री बान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज में श्रीमद् भागवत मरीजी माला सती रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायुग वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा भक्ति का प्रसंग चल रहा है और हम बहुत से ऐसे लोग से हमारा इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने भजन करके अपने जीवन को सार्थक किया है, और ऐसे लोगों से भी इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी दुष्टता के कारण इस पृथ्वी को कलंकित किया है, अपने कुल को, अपने धर्म को, अपनी जाति को। और एक होता है भक्त समाज, तो हमें अनुगमन करना होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमन महाप्रभु यही देने आए थे, और हमारे जो अद्वैताचार्य जिनकी आज हम आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, उन्होंने उनको बुला लिया था इस पृथ्वी पर, या तो आप आ जाओ तो पृथ्वी को पूरा उल्टा कर दूंगा, क्योंकि उनका सदाशिव तत्व भी है और कारण अर्णव से विष्णु के कारण वो पृथ्वी के उपादान भी कारण भी है। तो इसमें हमेशा से पृथ्वी जो भजन कर रहे हैं उनके कारण सुरक्षित रही है, और पृथ्वी की भी थोड़ी जीवित रहने की इच्छा हो जाती है कि कुछ भजनकारी मेरे उस पर है। बाकी तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं दुष्ट हैं, खल प्रवृत्ति के हैं, और बस भोग ऐश आराम में ही उनकी रुचि है। तो हमारे यहाँ जब भक्ति बहुत अधिक अपनी बढ़ जाने से कहने ज़्यादा ठीक है कि भक्ति सही चल रही है, तो उस समय भगवान भक्त के एकदम खड़े होते हैं भक्त के लिए। चाहे वो मीरा के लिए विष में अमृत बन जाना पड़े, और भगवान खुद भी बिल्कुल भृगु ऋषि भगवान के बक्षस्थल पर लात मारते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनकी महिमा ही बढ़ाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए हमारी राधा रानी वो आकर के खड़ी हो जाती है, और वही राधा रानी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए खीर भी बनाती हैं, और वही राधा रानी पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज को कहती भी है, अच्छा हम जो बद्ध जीव हैं, हमारे यहाँ प्रसाद की गड़बड़ हो रही होगी तो कोई भगवान आगे बोल देंगे कि तुम्हारे यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन भजन जैसे से बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे भगवान पानी भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, क्योंकि वो करुणा सिंधु है, करुणा के सागर हैं। हर एक भक्त पर अपनी करुणा बरसाते हैं। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अभय अशुक अमृत रहना चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को खराब करने वाली होती हैं, जिससे मन शुद्ध होता है तो हमारा मन शोक में डूब जाता है, दुखों में डूब जाता है, वो नहीं होना चाहिए। भगवान का भक्त वही है जो हमेशा हर स्थिति में आनंद में रहे, तो शोक मोह भक्त के अंदर नहीं होते। इस बात को भगवान ने अर्जुन को भी खूब समझाया, और चलते चलते परीक्षित को भी खूब समझाया। परीक्षित बोले कि अभी मुझे क्या समझना है, मैं तो समझ ही गया ना कि ये शरीर जो है अनात्म वस्तु है, और आत्मा ही परम सिद्ध वस्तु है। तो आत्मा में
आत्मा में अपने आप को स्थापित कर लेना, ये जो यही स्वरूप ज्ञान है, यही स्वरूप ज्ञान है। और इस स्वरूप ज्ञान को भूलने से ही संसार है, क्योंकि हम शरीर और शरीर के संबंधियों में, अरे वो तो आपकी बात ठीक है आत्मा, परंतु मैं तो उनको भूल नहीं सकती, मेरा तो उनका बड़ा साथ है, मेरी तो बड़ा ही करते थे, मेरा बेटा तो ऐसा था, मेरी माँ तो ऐसी थी। ये ऐसे हम स्वार्थ के लिए, जो दैहिक स्वार्थ है, जो शरीर के लिए हमारे लिए कर रहा है। अभी फरवरी का महीना आएगा, है ना, वैलेंटाइन डे जाएंगे और चॉकलेट डे आएगा, और कौन कौन सा डे आएगा, रोज डे आएगा, और कॉफी डे, कौन कौन से डेज आते होंगे, है ना, आएंगे। और बड़ा प्यार का इजहार होगा भैया, बहुत ज्यादा, सारे गिफ्ट आएंगे कितना, और 2 महीना भी लगेंगे, सब धड़ाशायी हो जाएगा, टूट टूट के बिखर जाएगा। ये गिफ्ट जो लेन देन है वो किस लिए हो रहा है? सब दैहिक आकर्षण के लिए है। इसी प्रकार से बर्थडेज आती है, माँ बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, माँ ये है, दरवाजा बंद कर दो, माँ को भेज दिया 2 घंटे बाद, माँ घर पर आई तो घर से, अरे मेरे बच्चे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी ये तो हो गया बच्चे, इसके पीछे क्या स्वार्थ छिपा है, ये शास्त्र कहते हैं। इससे शास्त्र जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों में सारी की सारी एकदम खुदाई करके रख दी गई है। इन्हीं शास्त्रों में भक्ति संबंधी विचार चल रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि वैराग्य की बात हम कर रहे थे। जब अंतकाल उपस्थित हो जाता है तब व्यक्ति को अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा अपनी देह और देह के अनुगत पुत्र, कलत्र, पत्नी आदि की स्पृहा का छेदन कर देना चाहिए, है ना। वैसे तो इसीलिए नाम यदि भगवान के रखे जाए तो अजामिल की तरह बुलाया जाएगा पुत्र को, परंतु नामाभास से उसको वैकुंठ नाम की प्राप्ति हो गई, नामाभास मात्र से। तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, और इतनी शक्ति होते भी सोचो अनादिकाल से हम इतने बहिर्मुख है कि हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ थे वही शुरू करते हैं और वही एंड कर देते हैं। पंचायत करने में बड़ा मजा आता है। एक बात हो तो जाए, 50 पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को कहा जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। किसी किसी को बोलने की बहुत आदत होती है, पता है, एक ही बात को वो 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, लेकिन किसी किसी की लिसनिंग स्किल इतनी नहीं होती कि किसी की बकवास को वो सुनता रहे घंटों तक। वो बकवास करता जाएगा। एक फोन आ गया, उसको कुछ भी कहना है, कुछ भी कहना है कहता। तो एक मैंने खुद ही देखा है ना, हमारे प्रिंसिपल थी, बहुत बोलती थी। उसने बुला लिया तो समझ लो 40 मिनट का 1 घंटा बोलेगी, एक पीरियड। एक दफा स्टाफ रूम में आ गई, उसने बोलना शुरू किया, तो उसके ठीक सामने जो टीचर, आजू बाजू वाले ने तो कहीं किसी ने मोबाइल देख लिया, किसी ने कुछ कर लिया, थोड़ा टाइम, थोड़ा मन इधर उधर कर लिया, उस बेचारी को सामना ही करना पड़ा। फाइनली वो बेहोश होकर गिर गई। जड़ बात है। अच्छा, आदान प्रदान हो रहा हो, 2 मेरी सुन रहे हो, 2 तुम्हारी भी मैं सुनूं, पर मेरी ही सुनते चले जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान क्या बुद्धू है, क्या बेवकूफ है? तो ठीक है, उसकी जड़ इंद्रियां है, काम नहीं करती जड़ इंद्रिया, लेकिन एक कहीं ना कहीं चेतन वस्तु तो है वो, जो कि नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करती। कहीं कोई बकवास करता है, उसको सहा नहीं जाता। जो बहुत सत्यवादी इंसान है, उसके सामने किसी का झूठ चलता नहीं है, तो झूठ पकड़ लेगा। बहुत ईमानदार व्यक्ति है और कोई झूठ कपट करेगा, वो पकड़ लेगा। तो इस तरह से तो जीवन चल रहा है। अब कितने सारे झूठ हमारे नेता बोलते हैं, कितने सारे आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़ा करेंगे और आपस में फिर ताली बजा के खूब हंसेंगे, एक ही टेबल पे खाएंगे पिएंगे, काय का हिंदू काय का मुसलमान, सब बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं। तो जो सनातन धर्म के लिए चले वो अकेले पड़ जाते हैं। इसी प्रकार मठ मंदिरों में जो शुद्ध भक्त है वो अकेला पड़ जाता है। जिसको शुद्ध भक्ति करनी है उसके लिए ज्यादा ही मुसीबतें हैं। जैसा कि हम रोज कहते हैं, गुलाब है कांटों में खिलेगा, और एक दफा खिल गया ना तो फिर खिल गया, फिर कृष्ण उसको छोड़ेंगे नहीं।
तो परिस्थिति कृष्ण तो देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ, भक्त लोगों के साथ ही सारी कठिनाइयां आती हैं। साधारण लोगों के पास तो कुछ भी नहीं आती, वो जैसे सोचते जाते होते चला जाता है। और भक्तों का ऐसा नहीं होता। तो कितने ही जन्म, भगवान नहीं चाहते कि अभी एक भी जन्म ले, जो कुछ भी इसका है खत्म कर दो, सब नष्ट कर दो। और फिर भक्त को भी ऐसी शक्ति देते हैं कि उन स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। तो भक्त की बहुत महिमा है। तो अनासक्त बन के रहो, आसक्ति मत रखो। आसक्ति बहुत ही इंसान की दुर्दशा कर देती है। जिसपे हमारी आसक्ति है वो तो हमें मिलता ही नहीं, हमारा जीवन और बर्बाद है। वैसे संसार इतना भयंकर बना रखा है। और इसके बाद 8 आवरण, प्रकृति के 8 आवरणों से 5 महाभूत, फिर अहंकार, मन, बुद्धि, जाने क्या क्या 3 आवरण, और ऊपर उन 8 को भेद करके कहीं ब्रह्म लोक जाता है। कुछ ना कुछ पीछे ही पड़े रहते हैं। और कुछ ही तो खाली फोकट की ईगो लगा रखी है। मैं, मेरा, मैं दिखा दूं, हर स्थिति में दिखा दूं मैं कौन हूं। कौन देखने वाला है? किसको दिखा रहे हो? और जो देखता है वो महामूर्ख है। अपने पास तेरा अपना कुछ काम नहीं किया। इसलिए भजन करने के लिए बहुत ही एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। जैसे कि कोई कुशलता रहनी चाहिए। किन किन वहां से हटकर मुझे भजन करना है, बहुत ही मजबूती के साथ। ये समाज की बात है, ये भक्ति की बात है, प्रभु जी हो, ये ब्रह्मचारी, ये सन्यासी, ये सब से हमें एक ही चीज, हमें भजन कैसे करना है। पंचायत में पढ़ना ही नहीं चाहिए। पंचायती राज तो कृष्ण को भी रास नहीं आया था। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में भक्ति जनित चरम वैराग्य का वर्णन इस प्रकार है। भक्ति से कैसे चरम वैराग्य हो जाता है। सत्यां चितौ किं कशिपो प्रयासै बाहो स्वसिद्धे ह्युपबरणै किम सत्यांजलौ किं पुरुधान पात्रा दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलहि। क्या सुंदर बात कही है। देखो, सुनो, ये शास्त्र कह रहे हैं। और तुमको चाहिए कपड़े लत्ते, गाड़ियां, वाहन, और रोते जा रहे इसके नहीं मिल रहे। तो बड़े दुखी हो रहे, बड़े परेशान हो रहे हैं। हमारी गाड़ी होती तो हम भी महाराज जी को लेकर के आते। महाराज जी के लिए गाड़ी तुम्हारा हृदय की भावना है, हृदय की भक्ति है। गुरुजी 50-50 लोगों को देखते थे, यहाँ वहां सभा, एक निगाह पर भक्त कौन है, वहीं पर निगाह टिक जाती थी। तो जो महाभक्त है, भक्ति का जो विश्वनाथ चक्रवर्ती, हम उनको क्या कहते हैं? ठाकुर। ठाकुर मतलब क्या? जिनका आधिपत्य है भक्ति में। नरोत्तम ठाकुर, चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति के साम्राज्य पद पर हैं, वो परख लेंगे कि किसके अंदर क्या है, ये क्या करने इधर आया है। मठ मंदिर चक्कर लगाने से भक्ति हो गई क्या? तो भी इतना सारा भक्ति संदर्भ में अक्षत अधोक्षत ज्ञान की बातें क्यों कही गई? इन चर्म चक्षुओं से कुछ नहीं दिखता। हमारा मन का वहम है सब, शास्त्रों से दिखता है। कान, कर्ण दृष्टि, कानों से देखा जाता है भाई। कथाओं से भगवान मिले हैं। परीक्षित उदाहरण है हमारे सामने। और वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जब जाना, वो भी सुनकर गए। प्रहलाद, सभी लोग। तो देखो क्या कह रहे हैं, भूमि रहते शैया के लिए प्रयास क्यों। जब भूमि ही है तो हमें अभ्यास कराया जाता है, अरे कम से कम चतुर्मास तो भूमि पर सो जाओ। अरे नहीं सोया जाता भैया, कमर कमर अड़ जाती है, अकड़ जाती है, कमर अकड़ जाती है, नहीं सो सकते, ऑलरेडी बहुत पेन है। अच्छा तो कार्तिक मास में तो सो जाओ, तब देखेंगे।
अरे मैं तो एक दिन क्या सो गई, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तो एक दिन क्या सो गया भैया, मैं नहीं सो सकता हूं। और भगवान कह रहे हैं समो शत्रु मित्र च, सुख दुख सब में क्षमावान रहो, सब में समान रहो, समान। तो मैंने 6 तरह की ऋतुएं बना दी, मैंने इतने सारे सीजन्स बना दिए, मैंने मान के साथ अपमान भी बनाया है, मैंने सुख के साथ दुख भी बनाया है। क्यों? मैं चाहता हूं कि इन दोनों के में तुम समान रहना, समान रहना। सुख में उछलना मत और दुख में रोना मत, मान में खुश मत होना, अपमान में रोना मत। गर्मी को भी झेलो और सर्दी को भी झेलो। क्यों झेलें? यही झेलना, कसौटी जितनी कसी जाएगी उतना ही सोना निकलेगा। कसौटी कसने के लिए मैंने ये सब व्यवस्थाएं कर रखी है। सीधे साधे चल लेते ठाकुर जी, ये सीधे साधे असुर लोग नहीं मानते हैं। असुर अपनी असुराई जगह जगह पर दिखाएगा दुष्टता। उन दुष्टों के बीच में से मुझे संतों को क्रीम ढूंढनी है, क्रीम। क्यों ढूंढनी है? ध्रुव लोग बनाऊंगा, सप्तर्षि वहां घूमेंगे। तो ये ठाकुर जी की बातें हैं। तो शैया है तो फिर शैया के लिए प्रयास का भूमि है। और फिर कह रहे हैं 2 भुजाएं के रहते तकिए के लिए चेष्टा क्यों। 2 भुजाएं, हाथ रखो सो जाओ। अरे मैं तो 10 मिनट हाथ रखा, मेरे को तो ये हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया। चिन्मय शरीर में कुछ नहीं होता। भक्ति से चिन्मयता आती है। भजन करते करते, ये सब भजन करने वालों के लिए है। तो भजन भी करना है और सब सुख भी चाहिए। पुंडलिक विद्यानिधि, महाराज परीक्षित, कैसा जीवन है इनका, बुद्ध सब कुछ होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी त्याग के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। तो यदि 2 भुजाएं हैं तो तकिए के लिए चेष्टा क्यों कर रहे हो? अंजलि है तो भोजन पात्र के लिए अन्वेषण क्यों? अंजलि है ना हाथ में, पी लो पानी। कर पात्री, हाथी पात्र है, हाथी बर्तन है। अरे हमने सुना है कर्मकांडी शास्त्रों में कि कभी भी बिना बर्तन के नहीं खाना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन होंगे तो उसमें से गरीबी आएगी खाने में। ऐसा मत करो, बर्तन तो अच्छे रखो। सुदामा जी से उनकी पत्नी ने क्या कहा, जागर ते कबहू न गयो पिए, टूटो तवा और फूटी कठौती। इस घर से कभी भी टूटा तवा और फूटी कढ़ैया कभी नहीं गई। अब तो जाओ। तो तभी से आ गया बात क्या अभी। और घर में हमारे में चूहे नहीं है, बड़ी अच्छी बात है आपके। तो लेकिन गरीबी इतनी है कि चूहे आके खाएंगे क्या? घर के बाहर निकलते हैं तो मोती कुत्ता पीछे नहीं लगता। क्यों? खुद का ही नहीं पेट भरा तो कुत्ते को क्या देगा? गैया अम्बा अम्बा अम्मा अम्बा करती आती नहीं है। भक्तों को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। वहां तो जो सर्वस्व हारा है वो सर्वस्व देने को तैयार है। इससे जैसी स्थिति में रहे वैसे भक्त को सबको बांट के खाना चाहिए। हमें ये जो गरीबी आती है या दारिद्र्य आता है, ये सब उसी के लिए आता है जो बहुत समय पहले राजा थे और उनको खूब धन दिया गया था, खूब संपत्ति दी गई थी और कहा था कि भाई बांट बूट के रहना हर प्रकार से। और जो भाई का हक खाता है, भागवत में लिखा है, वो तो जाने कहां जाके गिरता है, कौन से नरक में जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब लिखा हुआ है वहां पर आराम से। तो अभी रिसेंट ही कोई बता रही थी, शायद मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, कि बहुत बड़े साधु थे और वो त्रिकाल लगे थे, उनको तीनों कालों का पता चल जाता था। तो उन्होंने देखा कि कई सारे लोग कटोरा लेके खड़े हैं, तो ये सब सेठ थे पिछले जन्मों में। तो ऐसा क्या हालत है, दिया नहीं किसी को कुछ भी, ना खुद खाए ना दूसरों को खिलाया। तो दारिद्र्य, रोग, शोक, ये सब बांगुसी महाराज कहते थे ये पिछले जन्मों के परिणाम है, पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है।
तो दो भुजाओं के रहते हमें उपादान तकिए की क्या जरूरत है, और अंजलि के रहते हुए भोजन पात्र, ये अंजलि हो गई, ऐसे खाने की क्या जरूरत है। नाबादा जी का भक्तमाल 108 हमारे भक्त हैं, इसमें सुमेरु कौन है जरा पता लगाओ। तो नाबादा जी ने सब संतों को बुलाया, तुलसीदास जी को बुलाना भूल गए। जी कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो संतों की रज चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वहां बैठ गए जहाँ सब संतों ने जूते उतारे थे, सब जूते उतरे पड़े हैं। तुलसीदास जी वहां बैठ गए आराम से, और उकड़ी करके बस ऐसे करके देख रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और एक जन जब खीर बांटने आया तो तुलसीदास जी का अरे पात दे, तो तुलसीदास जी ने एक खड़ा उठाई, जूते से कपड़े से बंदी, कपड़े की जो बंदी रहती है आगे रख दी, वो उसी में खीर डाल गया। नाबादास जी सबको परख रहे थे, तुलसीदास जी ने उठा करके चरणों की यहाँ पे रखा और उसकी खाई खीर जो दी थी। नाबादास जी बोले आप कौन हो, तो परिचय दिया, इस माला के सुमेरु आप ही हैं। तो बताओ वहां दीनहीनता चली कि क्या चला। भक्ति ये हृदय से होगी ना तब होगा। भक्ति के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन जरूरी नहीं है, वो मजाक की चीजें हैं। तो अंजलि के रहते हुए तो भोजन पात के लिए अब तो कहे अरे ऐसा कैसे है, बर्तन तो रहने ही चाहिए थे ना, ये तो रहने ही चाहिए थे ना। एक और सच्ची कहानी है, बहुत सच्ची कहानी है। एक संत थे, किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, और कपड़े तो उनकी ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल फूट फूट के ऐसे ही हो गए। तो रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने पहन रखी थी अपनी कांचनी जो कुछ भी आधी सी धोती, और वो भी फट फट के एकदम ही फट गई। तो बच्चे हंसने लगे उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, अब कहाँ से कपड़ा मांगू, कहाँ से लाऊं, तो जाकर के अंदर ही जाकर के बैठ गए। अब लोगों में हल्ला मच गया कि 3-4 दिन है गए, बाबा ने दरवाजा ना खोला, दरवाजा ना खोला, ठोका। बाबा क्या कर रहे हो अंदर, तू बाहर ना, तो भूख प्यास ना लग रही का। तो बाबा की हालत देगी, अरे तो बाबा 3 दिन से बिना जो भजन कर रहा है उसके लिए क्या चिंता है। तो उनको भगवान ही मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी महलों में रह रहे थे, और आकर के जब भजन करने लगे हैं तो देखा कि 2 बाघ आ गए वहां पर, और खुद ठाकुर जी को चिंता है। कृष्ण कह रहे हैं, जो विशंबर में, जो बनारस में सेठ गया था, जाके कहा कि रघुनाथ दास को जब ये दिया, एक भावना आ गई थी कि राधा गुण का विस्तार कर लिया जाए, फिर खुद ही छोड़ दिया कि कोई ये चिन्मय भूमि का मैं क्या विस्तार कर पाऊंगा। लेकिन भगवान ने समझ लिया, उनको कहा जा रघुनाथ दास गोस्वामी को दे देना। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो महलों से आए, वहां पर 2 बाघ वहीं पे पानी पी रहे हैं उधर ही, और आपका आराम से हरे कृष्ण चल रहा है। वहां कृष्ण उनकी रक्षा की, कृष्ण खड़े थे, ये दोनों आक्रमण ना कर दें। तो उसी समय सनातन गोस्वामी रघुनाथ कुटिया क्यों नहीं बना लेता। और जब भी वो नहीं संभले तो एक दिन जब बहुत ही घाम पड़ रही थी, धूप तगड़ी, जब किशोरी जी अपने वस्त्रांचल से उसकी रक्षा कर रही हैं, तब फिर से सनातन गोस्वामी ने देख लिया, अब डांटा बहुत, रघुनाथ तुझे नहीं बनाना तो मत बना, कम से कम किशोरी जी को तो कष्ट मत दे, वो ऊपर से आके तेरी रक्षा के लिए खड़ी है। और रघुनाथ गोस्वामी 1008 बार दंडवत प्रणाम करते थे। नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, बलराम भैया की जय, सबको निमित्त बनाकर। तो इस तरह से जो दीनहीन होता है, भगवान श्री कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं। कृष्ण के अंदर एक गुण और है अधीनता, किसी की भी अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। तो जब अंजलि है तो फिर हमें भोजन पात्रों के लिए खोज क्यों कर रहे हैं, अन्वेषण खोज करना। और दिशा रूपी वस्त्र के होने पर अन्य वस्त्रों से क्या लाभ प्रयोजन। तो दिगंबर दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे तो ऐसे में नागा साधु, जैन साधु नंगे तरंगे घूमते रहते हैं। सर्दी में भी
जहाँ तक कि हिमालय पर चले जाओ, बद्रिकाश्रम वगैरह में चले जाओ, वहाँ कितने ही ऐसे, इतनी सर्दी से उनको कोई असर नहीं होता, 250-300 वर्ष तक भी लोग रह सकते हैं। तो जब साधारण व्यक्ति रह सकता है, तो जो भक्त भक्ति कर रहा है उसको क्या मिलता होगा कौन जानता है। दिशा रूपी वस्त्र मतलब दिशाएं जिसके वस्त्र अर्थात दिगंबर के होने पर अन्य वस्त्रों से क्या प्रयोजन। जब दिशाएं हमारे पास हैं तो हम और वस्त्रों से हमें क्या लेना देना। आगे बता रहे, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशान्ति भिक्षाम् नैवांग्रिया परभृता सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो पति नोपसन्नान कस्माद् भजन्ति कवयो धन्दुर्मदान्धान्। अहो, क्या पथ पर चीथड़े नहीं पड़े रहते? क्या कोई फटे कपड़े पथ पे नहीं डाल जाता? ढक लेंगे शरीर, इसमें क्या है। और क्या वृक्ष इत्यादि हमें भिक्षा नहीं देंगे? तो वृक्षों के पास जाओ तो क्या फल फूल सब्जियां हमें वृक्ष नहीं देंगे क्या? और क्या कहा, क्या सब नदियां सूख गई है, जल नहीं मिलेगा नदियों से? परोपकार आए, नदियां तो परोपकार के लिए ही। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती। जो साधु हैं वो दूसरों के उपकार के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। अरे जो अपने से नहीं ऊपर उठता दूसरे का क्या उपकार करेगा? नदियां क्या सूख गई हैं? क्या सभी गुफाएं अवरुद्ध हो गई हैं? अर्थात मुझे घर इत्यादि नहीं चाहिए, किसी पर्वत की गुफा में, पेड़ की गुफा में हम बच जाएंगे। और क्या अजित श्री कृष्ण अपने शरणापन्न भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? जो भक्त ने उनकी शरणागति ले ली है, क्या उन्होंने भगवान ने रक्षा करना बंद कर दिया है क्या? अर्थात अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति धन के मद में अंध विषयी व्यक्तियों की उपासना अर्थात चाटुकारिता क्यों करेंगे? इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो धन के मद में जो अंधा हुआ पड़ा है, मदांध, धन में अंधा पड़ा है, ऐसे व्यक्तियों की उपासना अर्थात ऐसे व्यक्तियों की चाटुकारिता, चमचागिरी क्यों करेंगे? कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति पैसा वाला होगा तो तू तेरे घर में, और मेरे को भी देगा तो कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे ऊपर, तेरा कुछ मेरे पर निकलता होगा। तो ये सब श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भक्त के द्वारा धर्म संबंधी कर्तव्यों के प्रति आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर से सुनो, अंडरलाइन कर लो। भक्त के द्वारा धर्म संबंधी कर्तव्य, ये तेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है। पति का पति व्रता बन, ये तेरा धर्म है। पत्नी व्रत कर, ये तेरा धर्म है। माता देवो भव, पिता देवो भव, गुरु देवो भव, ये धर्म है। सब अच्छी बात है, हम कब कहने की नहीं है, परंतु इस धर्म से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दैहिक है, देह से संबंधित है। भगवान ने तो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तेरा कोई धर्म ही नहीं है, और यदि है भी तो सब धर्मों को छोड़ दे। हाँ, वो सब रॉन्ग हो जाएगा। अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करना, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी से प्रेम करना, ये तो धर्म में गड़बड़ी होगी तो उसका बड़ा पाप का फल भोगना पड़ेगा। जिसका जो हक है उसको ना दे करके खुद ले लेना, ये सब में फल भोगना पड़ेगा। तो धर्म संबंधी कर्तव्यों के प्रति आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। भागवत के 11 स्कंध में
देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नामृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम। जिसने सर्वात्म भाव से अर्थात पूरे की पूरे समस्त भावों से समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, वो भी कैसे? सदा के लिए। सब करनी है, ये करना है, वो करना है, सारे काम छोड़ चुका है। और ऐसे परम शरण्य भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार किया है, सब कर्म इत्यादि छोड़ करके। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे हमें रखेंगे हम वैसे रहेंगे, सब कुछ छोड़ दिया है। वह देवताओं, ऋषियों, प्राणियों, कुटुंबियों और पितरों का किंकर अर्थात ऋणी नहीं रहता। तो जो उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे सब कोई। जिसने ये सब कुछ कर लिया उसके ऊपर किसी का कोई ऋण नहीं रहता। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, कोई ऋण नहीं रहता जिसने भगवान की भक्ति कर ली, ना ऋषियों के प्रति ना प्राणियों के प्रति, बल्कि इनके ऋण से वह मुक्त हो जाता है। भगवत भक्ति में बाधा स्वरूप बहिर्मुख ग्रह के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अब और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, जब तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? घर, जो संसार क्यों ले जाता है सुबह से रात तक। घर से अभी घर में ये चाहिए, अभी घर में वो चाहिए, अभी घर में ये चाहिए, अभी घर में नीचे की सीवर लाइन खराब हो गई, अभी घर में खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, पानी की टंकी खराब हो गई, ये वो सब। ये घर से तो पीछा नहीं छूटता है, यह है बहिर्मुख। तो ऐसे घर के प्रति इन लोगों को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप से क्या कह रहे हैं? मति न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथोपि पद्येत गृहवृतानाम अदान्तयोभि विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। चर्वित चर्वण शब्द हमारे सब संत महात्मा बोलते हैं। पिछले जन्म में इन विषयों का चर्वण किया था, वापस से इकट्ठे हो गए, चबाए हुए को फिर से चबा रहे हैं। अपनी चेष्टा अथवा अन्यों की चेष्टा द्वारा भी जिनकी श्री कृष्ण में मति उत्पन्न नहीं होती, ना तो अपनी चेष्टा से बुद्धि उत्पन्न हो रही है भगवान श्री कृष्ण में, और कोई उसको चलते फिरते डांट रहा है तो भी नहीं हो रही है। ऐसे गृहस्थी ग्रह भ्रत होकर परस्पर में आसक्ति से आबद्ध हो जाते हैं। ऐसे गृहस्थी फिर वो गृहस्थ नहीं रह जाते, ग्रह व्रती हो जाते हैं। घर ही उनके लिए सब कुछ है। इनको ग्रह मेधी भी कहते हैं और ग्रह व्रती भी कहते हैं। घर में पड़े रहते 24 घंटे, इनको अपनी मौत भी दिखाई नहीं देती। कुछ ना कुछ घर में इनका चलता ही रहता है। तो परस्पर में एक दूसरे से इनको आसक्ति हो जाती है। लेकिन वे अजितेंद्रिय हैं, अतएव तमिश्र घोर अंधकार में नरक के यात्री स्वरूप हैं तथा संसार रूपी निष्फल वस्तु को दुख प्राप्त कर रहे हैं। इनके संग का परित्याग करना ही कर्तव्य है। यह संग दो प्रकार से है। प्रियव्रत की भांति त्याग किया जा सकता है और जड़ भरत या फिर उनकी तरह त्याग कर दो, प्रियव्रत के समान या जड़ भरत के समान। दोनों का भागवत में उदाहरण दिया गया है। दोनों की आसक्ति कैसे गई, जड़ भरत की भी और प्रियव्रत की भी। तो प्रियव्रत का तो आप सब जानते ही हैं। प्रियव्रत का क्या हुआ था, किसी को पता है? प्रियव्रत जिनके पुत्र नाभि हुए,
बोल सकता है कोई? प्रियाव्रत का चरित्र सुनाया भी तुम लोगों ने। जिन्होंने 7 रेखाएं बना डाली थी 7 समुद्र। क्या भागवत पढ़ते हो भारती? हाँ सुना, कौन सुना रहा है? उन्होंने ही अपने बेटों को सबको एक उसका राज्य दे दिया था। प्रियाव्रत ने दिया था। उनके पुत्र नाभि के पुत्र थोड़ा सा इन्हीं के आगे ये जाते हुए थे ना, इनके वंश में। प्रियाव्रत के बेटा नाभि था, ये बात सही है। नाभि का बेटा वेन था। इसकी मैया सुमिता थी, इसको तेल में बंद करके रखा था। भारती है भारती? प्रियव्रत के चरित्र में हाँ भारती, प्रियव्रत का चरित्र बताओ पंचम स्कंद में से। एकदम नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? प्रियव्रत के जो जितने भी पुत्र थे और उन्होंने अपने सब बच्चों को जो है बांट दिया था अपना सारा राज्य। हाँ ये तो भी बताया। हाँ हाँ उन्होंने बांट दिया था और उसके बाद फिर वो तपस्या करने के लिए चले गए थे सब कुछ छोड़ के। हाँ ठीक है, तो एक प्रकार का तो त्याग ये हो गया कि अपने बच्चों को सेटल करके चले गए। और जड़ भरत का कैसा है? 2 प्रकार से। वैसे ही सब कुछ छोड़ रहे हैं, जड़ किसी से करना चाहते अजगर करना चाहते पंचीकरण काम उन्होंने इस टाइप से अपना भगवान को सब समर्पण कर दिया था। दीदी उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो जंगल में विचरण करने चले गए थे। वहाँ पर वो तपस्या करते थे, किंतु एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई, जिसके कारण उनका सभी पूरा जो ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए था वो उस बच्चे की तरफ आसक्ति होने के कारण उसमें रहा। और अगले जन्म में फिर उनका जो जन्म हुआ जड़ भरत रूप में, तो वो किसी से कुछ वार्तालाप नहीं करते थे, जिससे कि उनको लगता था कि कहीं मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी फिर से आसक्ति ना हो जाए। एक बीच में जन्म हिरण का हुआ बीच में, लेकिन उसके बाद जब वो शरीर छोड़ने के बाद फिर उनको जड़ भरत में उनका हुआ। फिर उसके बाद उनका एक राजा के साथ संवाद हुआ था। ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे और उनके पिता चाहते थे कि ब्राह्मणोचित ये कर्म सीख ले, लेकिन उन्होंने सीखे नहीं। और पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया था और उनको एक बार जो है ये देवी के भक्त जो हैं उनकी बलि देने के लिए ले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वहाँ जब वो बलि देने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो देवी खुद प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर उन असुरों का संहार कर देती हैं जो उनके लिए आए थे कि तुम जो है भगवान जो मेरे आराध्य हैं उनके उसको भक्त बलि देने के लिए ले आए। और दीदी उनके जीवन से एक जो आपने सीख हमें बताई थी, उनको कोई साधु संघ प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण उनका पतन हुआ साधु संघ प्राप्त ना होने के कारण। तो साधु संघ इसलिए अत्यंत आवश्यक है। अगर उनको साधु संघ प्राप्त होता तो वो शायद उस जो उनको पतन हुआ जिस मतलब प्राप्ति उनको एक जन्म में हो सकती थी, वो उनको 3 जन्म और लेने पड़े तब उनको वो प्राप्ति हुई, तो वो उनको शायद ना होता ऐसा। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज हो तुम लोग टॉपिक के। तो यह संग 2 प्रकार से, अर्थात जड़ भरत या फिर प्रियव्रत की भांति हमें धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए क्रम से, या फिर तुरंत छोड़ देना चाहिए, आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। आगे बता रहे नाते विदु स्वार्थ गति कि विष्णु दुराशया ये भैरथ मानिनाः अंधा यथान्धै रूपनीयमाना
तेपि शतंत्रया मुरुदाम निबद्धाः। जैसे अंधा अंधे को ले जाता है, तो क्या बता रहे हैं कि बहिर्रथ अभिमानी, बहिरर्थ मानी, यानी विषय सुख रूपी अनर्थों को ही अर्थ अर्थात प्रयोजन समझने वाले। विषयों के सुख को ही सुख, विषय सुख में बहुत सुख है, बहुत सुख है। अभी घर में शादी होने दो, है ना, रोज शॉपिंग, रोज ये टेंट वाला, ये सर बड़ा भारी हो जाता है। इससे अच्छा तो ना कपिल की मैया देवहूति को और करदम को आए थे और दे करके चले गए, लेकिन अभी कैसा हो जाता है। तो ये सब क्या है, विषय सुख। आज बेटे को नौकरी लग गई, बस पहले दिन बेटा गया, पता चला घर में बड़ी जोर का जश्न मनाया जा रहा है। एकादशी आ गई तो रोना आ जाएगा, सुबह से ही मुंह लटक जाएगा। तो विषय सुख रूपी अनर्थों को ही अर्थ अर्थात प्रयोजन समझने वाला, दुराशय दुष्ट अंतःकरण वाले अर्थात विषयासक्त, जिनका विषयों में खूब मन लग रहा है। और फिर बताए ईश तंत्री में दृढ़ कर्म कांडात्मक वेद रूपी दीर्घ रज्जु द्वारा बंधे हुए। तो वेदों के जो वचन है कर्म कांड वाले, उनकी रस्सियों से बंधे हुए, और बद्ध जीव और अंधों के पीछे अंधे की तरह चलने वाले व्यक्ति यह नहीं जानते कि श्री विष्णु ही जीव की एकमात्र स्वार्थ गति अर्थात वास्तविक गति है। ये लोग ये नहीं जानते कि सभी व्यक्तियों की एकमात्र गति भगवान विष्णु ही है। सभी मनुष्यों की एकमात्र गति भगवान विष्णु है। विष्णु मतलब श्री कृष्ण, सबकी गति वही है। बहिर्मुख वैराग्य का परिश्रम भी त्याज है। तो दिखावटी वैराग्य मत करो, युक्त वैराग्य होना चाहिए, फल्गु वैराग्य नहीं, सच्चा वैराग्य होना चाहिए। जैसे देखो, मानो भाई मैं एलोपैथी दवा नहीं लेती, मैं विरक्त हूँ संसार से, धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और आकर के कहता है कि आप ये दवाई ले लो। नहीं भाई, आपको बोल दिया ना, अरे ले लो बच जाओगे। तो उस समय जो चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, छोड़ा जाता है, अब उसी को ऐसे देखो, भाई तेरी पत्नी है, उसके ऊपर भोग बुद्धि मतलब भगवान के आगे छोड़ दे, ये युक्त वैराग्य है। भगवान के प्रेम में संसार को छोड़ देना। तो बहिर्मुख वैराग्य का, तो यदि बहिर्मुख दिखावटी वाला वैराग्य है बंदर जैसा, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसमें श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वि स्याद यथा शास्ते सषट् सपत्नः जितेन्द्रियास्यात्मरते बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोत्यवध्यम्। देखो, अवशीभूत चित्त, जो कंट्रोल में चित्त नहीं है, हमारे वश में नहीं है, और इंद्रियां ही तृप्त करने में जो प्रमत्त है, अपने चित्त जो कि बिल्कुल अनकंट्रोल है, इंद्रियों को ही, है ना। आज अद्वैत सप्तमी है ना, आज ही किसी का फोन आया था, अरे दीदी हाँ, मथुरा में क्या क्या कद्दू की सब्जी और आलू की सब्जी, ये हमेशा याद रहेंगे, है ना। तो अवशीभूत चित्त और इंद्रिया वही काम क्रोध मतलब लोभ और ईर्ष्या का भी खूब भोग करते हैं। किसी से जलन हो गई तो बस उसी विषय में चिंता करते रहेंगे, और कैसे इसको नीचे गिराया जाए उसी में चिंता करते रहेंगे। तो ऐसे मत वाले रहने वाले व्यक्ति क्या केवल वन में जाने मात्र से निर्भय हो सकता है? अर्थात मैं बिहार वन में तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, तो मेरी बेटी कक्षा में गई होगी कि नहीं? सुबह बड़ी देर से उठती है, लड़के
लड़का मेरा नेट सेट में पास हुआ कि नहीं, पढ़ नहीं रहा था, अरे मैं एक दफे देख लूं पास हो गया तो कैसा लगेगा। तो वहां पे जाकर के मन में वही सब चिंतन कर रहा है, ये वैरागी नहीं है। वैरागी तो घर पे बैठ के भी आराम से बहुत बड़ा संत हो सकता है, जिसने अपने मन को भगवान में और भगवान के उपदेशों के अनुसार जो जीवन जी रहा है वही सच्चा वैरागी है। और वन में जाकर के ये सब सोच रहा है तो उसको वैरागी कैसे कह सकते हैं? वह केवल वन में जाने मात्र से निर्भय हो सकता है क्या? अर्थात नहीं, क्योंकि वह जहाँ कहीं भी जाएगा काम क्रोध इत्यादि वह शत्रुओं के साथ साथ ले जाएगा। जहाँ जाएगा काम क्रोध मतलब मोह ईर्ष्या जाएंगे साथ में। और दूसरी तरफ आत्मरत, जो आत्मरत अर्थात भगवान के चिंतन में लगा हुआ जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? तुम लोग अभी बैठ के कथा सुन रहे हो, जरा बताओ तो एक भी दिन कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट आया? कभी नहीं आ सकता। कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अर्थात नहीं, क्योंकि उसका कोई शत्रु है ही नहीं। अब कल ले लेते हैं। वांक्षा कर्तृ वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत। कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा। आज विनीता दीदी करेंगी दीदी कथा 23वां अध्याय है तृतीय स्कंध का। विनीता तुमने उस दिन बड़ा अच्छा गाया था, वृंदावन प्यारो वृंदावन। उसको रिकॉर्ड में भेज दो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, और भी लोग सीखेंगे। ठीक है दीदी, भेज दूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरीचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी इति नामने। नमः ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परभय परमात्मने। नमः ओम विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव पाद पद्म अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपनी शिक्षा गुरु भागवताचार्य पूजनीय डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज है दीदी तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय।
कल हमने ज्योति दीदी से सुना था कि देवहूति जी की और कंदर्प ऋषि जी का विवाह हुआ था। अब उसके आगे है कि उनका जो श्रवण है कंदर्प और देवहूति का विवाह। श्री मैत्रेय जी ऋषि कहते हैं कि वत्स विदुर माता पिता के चले जाने के बाद पति के मनोरथ को जानने में कुशल साध्वी देवहूति प्रतिदिन अत्यधिक प्रीति के साथ पति की इस प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार पार्वती शिव की सेवा करती है। देवहूति जी काम वासना कपटता द्वेष लोभ और अहंकार आदि को त्याग कर अत्यंत सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास और संयम से अपने पति को संतुष्ट करने लगी। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से भी श्रेष्ठ हैं और वे उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती। बहुत समय तक व्रत आदि का नियम पालन करने के कारण देवहूति जी का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर कर्दम ऋषि जी ने दयावश दुखी होकर प्रेम से कहा, हे मनुपुत्री, तुमने मुझे बड़ा आदर दिया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। देहधारियों को अपना शरीर अत्यंत ही प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के लिए इसके क्षीण होने की भी चिंता नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि और उपासना के द्वारा भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप जो दिव्य भोग प्राप्त हुए हैं, मेरी सेवा के प्रभाव से इन सब पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम इन्हें देख सकोगी। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान की प्रकृति विलास मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय, अपने पतिव्रत धर्म के फलस्वरूप उपलब्ध इन दिव्य भोगों का उपभोग करो। ये सब भोग मनुष्य के लिए दुर्लभ हैं, किंतु हमारे लिए सुलभ हैं। हम राजा या रानी हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार के अभिमान के द्वारा इन दिव्य भोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि कर्दम अनेक प्रकार की योग विभूतियां और उपासनाओं में निपुण थे। पति के इस प्रकार कहने से देवहूति की समस्त चिंताएं दूर हो गईं और वह मधुर मुस्कान के साथ गदगद वाणी से कहने लगी, हे द्विश्रेष्ठ, मैं जानती हूँ कि आप सभी निष्फल न होने वाली योग माया शक्ति के अधिपति हैं। आपने जो भी कहा सब आपके द्वारा संभव है, किंतु मेरे विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, अब उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। श्री मैत्रेय जी ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी, महर्षि कर्दम ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र कहीं भी जा सकता था। वह विमान सभी प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर और सभी प्रकार के रत्नों से युक्त, समस्त संपत्तियों से युक्त और मणिमय स्तंभों से शोभित था। यह सब ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ दिव्य सामग्रियां रखी गई थी। उसे रंग बिरंगी रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं और अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए गए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। उसकी देहली विद्रुम मणि से जड़ित स्तंभों से शोभित थी और किवाड़ भी हीरों से जड़े हुए थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर स्वर्ण कलश स्थापित थे। हीरों की दीवारों पर पद्मराग मणियां जड़ी हुई थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो विमान में आंखें लगी हों।
उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठते, उड़ते और अपनी अपनी बोली बोलते थे। वहाँ सुविधा अनुसार शयन गृह, विहार स्थली, आंगन, बैठक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी बड़ा विस्मित सा कर रहा था। ऐसे अनुपम भवन को देखकर भी जब देवहूति का मन अपनी मलिन देह और परिचारिकाओं के अभाव के कारण प्रसन्न नहीं हो सका, तब सभी के मनोभावों को जानने वाले करदम ऋषि ने स्वयं ही उनसे कहा, हे भयशीले, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान पर सवार हो जाओ। यह सरोवर भगवान विष्णु के आनंद से उनके नेत्रों से गिरे आंसू के बिंदुओं से बना है। यह मनुष्य के सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल में भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय उनके वस्त्र बड़े मैले हो गए थे और बालों की जटाएं बन गई थी। शरीर में मैल जमा हो गया था और सरोवर में गोता लगाने पर उन्होंने भीतर एक महल में, जिसमें कि 1000 कन्याएं देखी उन्होंने। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीर से कमल जैसी सुगंध आ रही थी। देवहूति को देखकर वे सब आदर सहित उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब उन रमणियों ने देवहूति की तेल आदि से मालिश करके स्नान कराया और उन्हें पहनने के लिए नवीन निर्मल वस्त्र दिए। देवहूति जी का बहुमूल्य अलंकारों से श्रृंगार किया, फिर स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ दिए। जब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें पता चला कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों और हीरों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन सुंदरी किया है। उनका शरीर साफ सुथरा और सुंदर हो गया। उनके अंगों में सुंदर अलंकार विभूषित थे, गले में हार, हाथों में कंगन, पैरों में नुपुर और कमर में करधनी जो रत्नों से जड़ी हुई थी। हे विदुर जी, जब देवहूति ने अपने पति का स्मरण किया तब अपने को सहेलियों के सहित वहीं पर पाया जहाँ पर प्रजापति कंदर जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्रों सुंदरियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर उसे इनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा ही विस्मय हुआ। विदुर जी, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत ही निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उनके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें विमान में चढ़ा दिया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा विद्याधरिया, धरिया बोलो, धारिया नहीं धरिया, धरिया विद्याधरिया, विद्याधरियां उनकी सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर वे इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास करके उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटी में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपाल की विहार भूमि है, जिसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निकलकर वैसे ही गूंजा करती है जैसे धनपति कुबेर सिद्ध जनों की स्तुति से प्रसन्न होते हैं। महर्षि करदम ने उस विमान पर चढ़कर अपनी प्रिया देवहूति के साथ शूरसन, नंदक आदि स्वर्ग के उद्यानों में और मानसरोवर में प्रीति पूर्वक क्रीड़ा विहार किया। उस विमान पर बैठकर वायु के समान समस्त लोकों में विचरण करते हुए करदम मुनि विमान विहारी सिद्ध जनों के लोकों से भी आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जो धीर चित्त पुरुष श्री हरि के चरण कमलों में शरणागत होते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता।
इस प्रकार महायोगी कर्दम जी का सारा भूमंडल जो द्वीप वर्षा दी की रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रियतमा देवहूति को दिखाकर वे अपने आश्रम में लौट आए। जब उन्होंने देखा कि देवहूति रमण के लिए अत्यंत ही उत्सुक हो रही है, तो उन्होंने अपने को 9 भागों में विभक्त करके मनु कुमारी के साथ रमण करने लगे। देवहूति को आनंदित करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, फिर भी इतना समय एक मुहूर्त के समान ही प्रतीत हो रहा था। आत्मज्ञानी कर्दम जी समस्त संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देखकर भगवान के आदेश को स्मरण करके उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और उनके गर्भ में अपने विजय को स्थापित किया। तब देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये सभी कन्याएं सर्वांग सुंदरी थी और सभी के अंगों से लाल कमल की सुगंध निकल रही थी। उसी समय देवहूति ने देखा कि उनके पति अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार त्याग करके वन जाना चाहते हैं। तब उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर और ऊपर से मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, हे स्वामिन, आपने विवाह के समय जो जो भी प्रतिज्ञाएं की थी वे सभी पूर्ण हो चुकी हैं। तथापि हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपा करके मुझे अभय दान कीजिए। हे ब्राह्मण, आप वन चले जाएंगे, आपकी कन्याएं भी अपने योग्य पतियों को ढूंढ लेंगी। हे देव, मेरे शोक को दूर करने के लिए एक पुत्र तो होना ही चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को भी न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। यह अनुराग मुझे मुक्ति प्रदान करे। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग जो संसार बंधन का कारण होता है, वही संग सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर मुक्ति का कारण होता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है और ना वैराग्य उत्पन्न होता है, ना ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह व्यक्ति तो मुर्दे के समान है। मैं भी मृत व्यक्ति के समान भगवान की माया से बहुत ही ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्ति प्रदाता पति को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की कोई भी चेष्टा नहीं की, यह मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। तो इस तरह से कर्दम ऋषि और देवहूति का विहार, विमान मिला, विद्याधरिया मिली, सारे सुख सुविधाएं मिली। और ये जो गृहस्थ आश्रम बसाया गया, तो गृहस्थ आश्रम में हर पति का ये कर्तव्य है कि पत्नी के लिए सामग्री जुटाई जाए, उसको संपूर्ण रूप से प्रेम दिया जाए, है ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते तत्र विफला सब क्रियाः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। और पत्नियां भी पतियों का सम्मान करें। तो ये सुंदर व्यवस्था है। इस तरह से यही सनातन धर्म है। अच्छा रहा, कल भी और चलेगा ये विहार। पुत्र पुत्री पैदा होंगे, पुत्रियों का विवाह होगा, विवाह होने के बाद फिर कर्दमुनि बन जाएंगे, तो पहले कपिल का जन्म हो जाएगा। कीर्तन कृष्णा दीदी, मैं सुनाऊं कीर्तन आज? सुनाओ। मैं कौन? दीदी अचित प्रिया। हाँ सुनाओ। कहाँ हो? वृंदावन हो? कहाँ पर हो? दीदी अभी आई हूँ, आज ही आई वृंदावन से। ठीक है। हरे कृष्ण वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर
मनोहारा। आवृत कालंदी मीरे राजहंस केली करे, तहे शोभा कनक कमाला। वृंदावन रमे स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले सुभासित, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नत्ने मती आती दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। रूप लावण्य राशी आम्ही या पाडे खासी, हासे परी हासे संभाषणे। रूप लावण्य राशी आम्ही आपडे खासी, हास्य परी हास्य संभाषणे। नरोत्तम दास कहे निकलीला सुखमय, तई सुपुर मोर माने। नरोत्तम दास कहे निकलीला सुखमय, सदाई स्प्रख मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अर्थ लिखा है इसका? दीदी अर्थ है, हाँ मैं भी अभी दीदी अर्थ बताती हूँ। 1 मिनट, इतना नहीं है किताब में, भी ढूंढती हूँ, 1 मिनट लगेगा। अर्चित प्रिया है तुम्हारे पास अर्थ? अर्चित प्रिया जी दीदी अभी मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने इस भजन के पास नहीं लिखा है, ये किताब में से नहीं लिखा, मैंने अलग से लिखा है कहीं से ना ये भजन। दीदी इसका अर्थ तो नहीं है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैंने लिखा है कहीं, तो कल सुना देना दीदी, कल सुना दूंगी दीदी। हाँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद।